हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो अभी बहुत सी लोगों में चर्चा हो रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग का जो पल्स रेट है इसको दिखलाते हैं। इसमें 2 बैटरी रहते हैं और हम लोग का यहाँ पर अपना जो फिंगर है उसको देना पड़ता है। मिडिल फिंगर हम लोग ज़्यादातर देने के लिए कहा जाता है। इस फिंगर को पूरी तरह से इसके अंदर तक देना होगा। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस जगह को यहाँ पर देने का बाद यहाँ पर प्रेस करने से आपको ऑटोमेटिक आपका जो पल्स और ऑक्सीजन का रीडिंग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 97 इसमें ब्लिंक हो रहा है। SpO2 यानी ऑक्सीजन ब्लड में मेरा कितना ऑक्सीजन जा रहा है। और नीचे जो है 68 ये मेरा पल्स रेट है। 68 69 कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग अपना पल्स और अपना ब्लड में जो ऑक्सीजन है इसे हम जान सकते हैं। ये उसका स्विच है। ये अगर कई सेकंड में अगर उंगली निकाल ले तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। फिर आपको स्टार्ट उंगली घुसाने के बाद यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा तो ये स्टार्ट होगा। 30 सेकंड तक आप अगर इसको ऐसा छोड़ दे तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक तो रस्सी दिया जाता है, टैग, जो कि मेडिकल पर्सन अपना मोबाइल में जिस तरह से गला में लटकाने के लिए है, इस तरह से आप इसे बांध के अपने गला में हैंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक मैनुअल। इस मैनुअल में इसके बारे में इसका साइंटिफिक किस तरह से काम होता है, किस तरह से डायग्राम ऑफ ऑपरेशन प्रिंसिपल, ये किस तरह से सर्किट बनता है इसको दिखाया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़े से बता देते हैं। इसका जो पूरा नाम है इसको बोला जाता है फिंगर टिप्स पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें भी लिखा है ऑटो पावर ऑफ लो बैटरी। अगर 30 सेकंड तक आप इसे हाथ ना लगाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर आप इसको दबाने से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है फिंगर आउट। अब कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है क्योंकि इसमें मैंने उंगली नहीं डाला। इसमें लिखा हुआ था फिंगर आउट। आप इसको ऑन करके या आप हाथ इसमें उंगली लगा के आप उसको ऑन करना होगा तो ये चालू होगा। तो इसका जो पूरा नाम है फिंगर टिप्स पल्स ऑक्सीमीटर। ये अभी का लोगों के लिए बहुत नया लग रहा है, लेकिन ये 1995 से मेडिकल में यूज़ होता है। खास करके डॉक्टर लोग, खास करके जो लोग पाल्मोलॉजिस्ट है यानी लंग या ना छाती के बारे में जो ट्रीटमेंट करते हैं,
कार्डियोलॉजिस्ट जो लोग हार्ट के ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग की इस चीज़ में हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी जो कोविड के चलते हुए हर एक को अपना कोविड पेशेंट से मिलने का खतरा रहता है, कोविड इफेक्ट होने का खतरा रहता है, और या किसी पेशेंट को देखा गया है कि ऊपर से कोई साइन सिम्टम नहीं आ रहा है, ऊपर से कोई लक्षण नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन उसको पल्स ऑक्सीमीटर से उसको चेक करने में दिखा जा रहा है उसका जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाते हैं, यानी उसका जो लंग ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, जो कि कोविड का एक पहला लक्षण है। पहले कोविड में जो दूसरे सिम्टम आ रहा था, अभी वो धीरे धीरे आना बंद हो गया। तो अभी सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसे किसी भी कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट को या लंग का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, खास करके जो लोग को क्रॉनिक लंग डिजीज है, उन लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है अपने कंडीशन को पता करने के लिए कि उसका हालत कैसा है। ये 1995 से यूज होते आ रहा है। इसमें जो करना होगा, अपना नेल को अपवर्ड रखते हुए उस फिंगर को इसमें इंसर्ट करना होगा और ये पूरी तरह से एंड तक जाएंगे। अगर थोड़ी सी उंगली लगा ऊपर तक लगाया, इतना सा लगाया तो काम नहीं होगा, ये पूरे फिंगर इस पे जाना चाहिए, क्योंकि इस दोनों का बीच में एक इंफ्रारेड में जो होता क्या है, मैं इसका बताऊं कि क्या होता है। इसमें एक सर्किट बनता है, चारों तरफ से एक सर्किट बनता है, लेकिन इसमें ब्रेक रहते हैं। जब हम लोग यहाँ पर फिंगर इंसर्ट करते हैं तो ये सर्किट पूरा हो जाते हैं, और इसमें जो वेव लेंथ भेजता है उसमें ज़्यादातर इंफ्रारेड वेव होता है। तो हम लोग का जो फिंगर का जो पल्स और उसमें जो ऑक्सीजन रहता है, ये उसमें से कुछ चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम लोग इसमें फिंगर देते हैं और वहाँ से लाइट जाते हैं, तो वो लाइट पूरी तरह से जा नहीं पाते। हम लोग का ये फिंगर का जो ऑक्सीजन है, ब्लड वेसल का जो ऑक्सीजन है और उसका जो पल्स है, पल्स बीट है, वो उस जो इंफ्रारेड जो लाइट है उसे कुछ सोख लेते हैं। वो एक खास इंटेंसिटी का, खास तरह का फ्रीक्वेंसी में बनाया गया है, जो कि हम लोग का ऑक्सीजन लेवल और हम लोग का पल्स लेवल से मैच करता है। दो तरह का इंफ्रारेड इसमें दिया जाता है। तो इससे पता चलते थे हम लोग का उंगली में कितना सा ऑक्सीजन लेवल कहाँ है, और हम लोग का जितना पल्स बीट जो है वो इसे मेजर होता है। उस डिफरेंस से, यानी ये लाइट जो इंफ्रारेड लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है हम लोग का फिंगर की अंदर से, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ऊपर और नीचे में दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फिंगर देने पर वापस में कनेक्ट होता है, वरना ये दोनों इस तरह से गैप रहते हैं। दोनों ये ऊपर से और एक तो नीचे से इस तरह से दो ठो गैप रहते हैं। फिर हम लोग जब अपना फिंगर को देते हैं तो उसमें कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन होने के बाद उसमें जो इंफ्रारेड पास होता है, उसी से पता चलता है कि इसमें फिंगर में कितनी ऑक्सीजन पास हो रहा है, इसमें कितने ऑक्सीजन है और ये पल्स रेट क्या है। नॉर्मल हम लोग का जो SpO2 यानी नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट 94.5, आप इसे 95 से 99 तक नॉर्मल होता है। और जो लोग बहुत ही अच्छी हेल्दी पर्सन है, एथलेटिक है, वो लोग को कभी कभी 100 तक हो जाते हैं, यानी 100% उसका सैचुरेशन ठीक ठाक हो रहा है। इन जनरल हेल्दी लोगों में 94, 95 से 99 तक ऐसा देखा जाता है।
और उसके साथ साथ इसमें पल्स रेट को पता चलता है। पल्स रेट यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर की जो बीच का गैप है उसको पल्स रेट बताया जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का बीच का जो डिफरेंस है पल्स रेट, उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं या पल्स रेट बोलते हैं। वो 60 से 80 तक होता है, एवरेज हम लोग 70-72 ऐसा बोला जाता है। 60 से कम होने में उसको लो पल्स रेट यानी ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है, और इससे ज़्यादा होगा तो इसे टैकीकार्डिया बोला जाता है। 80-90 से अगर ज़्यादा हो तो उसे टैकीकार्डिया यानी उसे हाई पल्स रेट। दोनों ही कोई भी बीमारी का, हार्ट का बीमारी का या लंग का कोई बीमारी का निशान है। तो इस अब मैं बता दूं ये किस किस का काम आएगा। पहले तो मैंने बताया जिसे लंग का बीमार है जैसा COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक एस्मा, जिन लोग का एस्मा का प्रॉब्लम है। एस्मा पेशेंट जब सांस का तकलीफ होने लगता है तो उसमें शरीर में हाँफने लगता है तो उसका शरीर में ऑक्सीजन का कमी होता है। अब अगर बहुत ज़्यादा देर तक उसका ये सांस की तकलीफ चलते रहे, हाँफते रहे, तो धीरे धीरे उसको सांस लेने में तकलीफ होगा और साथ साथ उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और अगर बहुत देर तक ऑक्सीजन की शरीर में कमी होते रहे तो हम लोग उसका जो मेजर ऑर्गन है हार्ट, ब्रेन में, हार्ट में, शरीर में डैमेज हो सकता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी शरीर का चीज जिंदा नहीं रहते, सेल डेड होने लगेगा। इसलिए अगर इस हालत में ऑक्सीजन का लेवल कितना है ये पता होने से उसको ऑक्सीजन देना जरूरी है या नहीं, इस चीज को पता चलेगा। जो कि अभी कोविड पेशेंट में भी वैसे किया जा रहा है। किन लोग को ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ये पता करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग का क्रॉनिक लंग डिजीज है, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, प्लूरिटी, ये सब हार्ट फेल्योर का पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट, जो लोग का भी सांस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शरीर में ऑक्सीजन कम आ रहा है, हार्ट ठीक तरह से पंप नहीं कर पाने, किसी भी टाइम हार्ट फेल कर सकते हैं, तो इसी हालत में इस इंस्ट्रूमेंट का घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो कॉस्ट है वो आप बोल सकते हैं कि 15,000 से 2,000 तक, 15 से 2,000 के बीच में। इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन 15 से 2,000 तक आपको एवरेज चीज़ मिल जाएंगे। और इसे 2 बैटरी से लगा रहता है, बैटरी अलग से लेना पड़ता है, बैटरी साथ में नहीं आते। बैटरी आपको बाजार से AAA बैटरी आपको खरीदना पड़ेगा। इसमें भी लिखा हुआ है सेफ्टी टाइप इंटरनल पावर सप्लाई डिवाइस, BF टाइप एप्लीकेशन पार्ट, ट्रायल पार्ट्स, DC 3 वोल्ट का DC, 30 मिली एम्पियर, इसमें बैटरी के बारे में लिखा नहीं है। इसका जो बैटरी होगा AAA बैटरी इसमें यूज होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आप लोग को कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का हर एक सवाल का सही तरह से जवाब देने के लिए। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।